आधुनिक व्यवहार के लिए जो बैंक है वह आधार स्तंभ है। तो आपसे प्रार्थना है कि पत्र वाहक के साथ नियत आवेदन पत्र भेजकर अनुग्रहित करें। बीमा आयोग से हानि की पूर्ति के लिए पत्र। बीमा आयोग से यहाँ पर अभी हानि पहुंच गई है, एक किस्त रहता है, वो इतना जो किस्त है यहाँ पर बीमा कंपनी को भरता जाता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो चौथा यूनिट है उसमें से जो पत्र व्यवहार है उनमें से बैंक संबंधी पत्र और बीमा संबंधी पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अब तक के सेशंस में हमने जो व्यावसायिक पत्र व्यवहार है उसमें से पूछताछ संबंधी पत्र, आदेश संबंधी पत्र, शिकायती पत्र और नौकरी संबंधी पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आज के इस सेशन में बैंक संबंधी पत्र और बीमा संबंधी पत्र जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम आज जो है बैंक संबंधी पत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, आप सभी लोग जानते ही हो, आज के आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में जो है बैंक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी जो व्यापार व्यवसाय होता है उसमें तो बैंक का जो स्थान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि आज आधुनिक व्यापार के लिए तो जो बैंक है वह आधार स्तंभ ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि छोटे से छोटे व्यवहार से लेकर बड़े से बड़े व्यापार व्यवहार तक जो है यहाँ पर बैंकों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो ऐसे में अगर बैंकों की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक के संदर्भ में यहाँ पर व्यापार व्यवहार होता है, तो यहाँ पर बैंक संबंधी पत्र तो जो है जरूर लिखे जाते हैं। इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, एक व्यापारी जब बैंक से ऋण लेता है और भी कुछ ऐसे संदर्भ आते हैं, एक व्यापारी को जो है यहाँ पर बैंक को जो है पत्र लिखना पड़ता है। आप लोग जानते ही हो, आजकल हर एक व्यापार व्यवहार या फिर लेन देन जो है वह बैंक के जरिए ही होता है। हर एक लेन देन या फिर व्यापार व्यवहार जो है वह बैंक के जरिए ही होता है, चाहे छोटे से छोटा जो यहाँ पर व्यापार ही क्यों ना हो या फिर कितने भी बड़े व्यापार या फिर व्यवहार ही क्यों ना हो। तो ऐसे में हर एक व्यापारी को बैंक की सहारा तो यहाँ पर लेना ही पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर आजकल हर प्रकार के आर्थिक व्यवहार में बैंक का पात्र महत्व का है। आधुनिक व्यापार के लिए तो बैंक आधार स्तंभ है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, आधुनिक व्यवहार के लिए जो बैंक है वह आधार स्तंभ है। तो ऐसे में हर कोई जो है, देखिए, आर्थिक व्यवहार के लिए तो अभी बैंक का स्थान महत्वपूर्ण है और व्यापार के संदर्भ में तो आधार स्तंभ ही हम बैंक को यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि व्यवहारियों का अधिकांश लेन देन बैंकों द्वारा ही होता है। व्यवहारियों का मतलब व्यापारियों का जो अधिकांश मतलब ज्यादातर जो लेन देन जो है वहां बैंक के जरिए ही होता है। तो ज्यादातर किसी को पैसे देने हैं तो वो भी बैंक के जरिए ही होता है और पैसे लेने हैं तो यह भी लेन देन जो है वह बैंक के जरिए ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बैंक को आधार स्तंभ जो है, आधुनिक व्यापार का आधार स्तंभ कहा गया है। देखिए, बैंकों के चालू खाता, बचत खाता, उधार तथा ड्राफ्ट की व्यवस्था आदि से व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र को बड़ा लाभ पहुंचता है। जो बैंक में व्यापारी लोग जो है बचत खाता, चालू खाता, जो भी यहाँ पर वो व्यवहार जो है बैंक से करते हैं, उस व्यवहार से जो है यहाँ पर व्यापारियों को बड़ा ही लाभ जो है यहाँ पर पहुंचता है। बचत खाता के लिए भी वो एक सेफ्टी जो है उन लोगों के लिए यहाँ पर रहता है, या फिर अगर वो उधार देना या फिर उधार लेना जो भी रहता है, सब में जो है बैंक के जरिए होने के कारण एक सेफ्टी जो है, एक सुरक्षित जो है वहां रहता है, एक सुरक्षित मार्ग हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसीलिए हर छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर हर बड़े से बड़े व्यापारी जो है यहाँ पर बैंक की जो सहारा है लेता है। ऐसे बहुत सारे संदर्भों में एक व्यापारी को जो है बैंक को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर आपको दिया गया है, चालू खाता खोलने के लिए पत्र।
क्या है यहाँ पर, चालू खाता खोलने के लिए एक पत्र जो है उसका एक नमूना जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, श्री कृष्ण जनरल स्टोर्स जो व्यापार का जो एक संस्था है, फिर जो एक दुकान है उसका नाम जो है यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद एक प्रेषक का पता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था व्यावसायिक पत्र के संदर्भ में कि यहाँ पर पहले जो है दाई तरफ जो है प्रेषक का पता लिखा जाता है। अगर सिर्फ एक प्रेषक अकेला हो तो यहाँ पर क्या है, बाई तरफ ही यहाँ पर लिखा जाता है प्रेषक। मगर यहाँ पर यह एक संस्था, प्रतिष्ठान या फिर एक दुकान से जो है यहाँ पर वह पत्र लिख रहा है तो उसका नाम यहाँ पर बीच में देकर फिर उसके बाद दाई तरफ उसका जो प्रेषक का पता है वो दिया गया है। फिर उसके बाद सेवा में, देखिए यहाँ पर सेवा में मैनेजर सिंडिकेट बैंक उडुपी, मैनेजर सिंडिकेट बैंक उडुपी करके यहाँ पर जो बैंक का यहाँ पर पता है वहां दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रॉम और टू हो गया। फिर इसके बाद प्रिय महोदय, अभिवादन जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो उसके बाद देखिए विषय, हम आपके बैंक में अपनी दुकान का चालू खाता खोलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति चालू खाता नहीं खोल रहा है, अपने दुकान का जो है यहाँ पर एक चालू खाता वहां खोलना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर दुकान का नाम जो है दिया गया है। अगर सिर्फ अकेला व्यक्ति हो तो क्या है, उसका जो फ्रॉम जो मतलब प्रेषक का जो पता है वो यहाँ पर ही आता है, ठीक है। मगर यहाँ पर दुकान का नाम, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई संस्था या फिर प्रतिष्ठान हो तो उसका नाम बीच में लिखकर यहाँ पर जो है उसका यहाँ पर पता लिखा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मैं अपने दुकान का जो चालू खाता है आपके बैंक में खोलना चाहता हूं, तो आपसे प्रार्थना है कि पत्र वाहक के साथ नियत आवेदन पत्र भेजकर अनुग्रहित करें। तो इस तरह जो है यहाँ पर पत्र का मुख्य कलेवर है। फिर इसके बाद आपका विश्वासी, देखिए आपका विश्वासी जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद संचालक करके बताया गया है। नेक्स्ट धन्यवाद। इतना जो है यहाँ पर एक चालू खाता खोलने के लिए एक पत्र जो है एक व्यापारी जो है लिख रहा है बैंक को। तो इसी तरह कोई भी विषय यहाँ पर हो सकता है कि एक व्यापारी जो है बैंक को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है। सिर्फ आप ये जो पैटर्न है उसे अच्छे से याद में रखिए। अगर आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाए यहाँ पर किसको पत्र लिखना है ये तो आपको प्रश्न में ही दे देते हैं, और विषय किसके संदर्भ में लिखना है ये भी बता देते हैं, तो इसीलिए विषय भी पता रहता है। सिर्फ कोई भी पत्र हो आपको एग्जाम के लिए दे तो हर एक पत्र का जो पैटर्न रहता है ना उसे अच्छे से याद में रखिएगा। अगर पैटर्न याद में है तो आप अच्छे से पत्र लिख सकते हो और 10 अंक जो है यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर बीमा संबंधी पत्र। अभी बैंक संबंधी पत्र हो गया, अभी हम बीमा संबंधी पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए किस तरह यहाँ पर एक व्यापारी को बैंक की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर बीमा की भी आवश्यकता है। बीमा से तो आप सभी लोग, बीमा पॉलिसी जो रहती है उससे तो बीमा पॉलिसी जो कहते हैं उससे तो आप सभी लोग परिचित हो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक व्यापारी को किस तरह पैसे के लिए जो है यहाँ पर बैंक पर निर्भर होना पड़ता है, वैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर अपनी जो भी माल रहता है उसकी सुरक्षा के लिए, या फिर अगर उसको कुछ क्षति पहुंच गई तो यहाँ पर उसकी जो नष्ट है उसकी भरपाई के लिए जो है बीमा की आवश्यकता जो है एक व्यापारी को पड़ती है। तो ऐसे में एक व्यापारी जो है अपने जो भी माल रहता है या फिर जो भी दुकान या फिर जो भी यहाँ पर रहता है ना उसके लिए वह बीमा जो है करवाता है, क्योंकि उसके लिए जो है एक सुरक्षा रहेगी। अगर वहां किसी भी कारणवश, सोच लीजिए एग्जाम्पल, अगर आग लग गई, एक कपड़े की दुकान है, अगर किसी कारणवश वहां पर आग लग गई तो बहुत सारी जो वहां पर माल रहती है वो खराब हो जाते हैं, मतलब आग में जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बीमा जो है वहां पर उसकी जो भी नष्ट जो है उसकी भरपाई जो है बीमा कंपनी जो है करती है। तो इसीलिए एक व्यापारी तो अपने माल के लिए, अपनी दुकान के लिए या फिर जो भी रहता है ना उसके लिए वहां यहाँ पर बीमा पॉलिसी तो करवाता ही है। आपको पता है बीमा पॉलिसी क्यों करवाता है, क्या है, सब के बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो बीमा के संदर्भ में बीमा कंपनी को जो है पर कभी कभार पत्र लिखने की आवश्यकता यहाँ पर व्यापारी को पड़ता है। तो ये जो बीमा से संबंधित पत्र जो है यहाँ पर व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत
आती है। देखिए यहाँ पर आधुनिक काल में बीमा का व्यवसाय हर क्षेत्र में फैला है। सिर्फ एक व्यापारी ही नहीं है, हर कोई बीमा करवाता है। उदाहरण के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ऐसे ही जो है हर कोई लाइफ इंश्योरेंस, तो इस तरह से जो है हर कोई एक बीमा जो है करवाता है। तो ऐसे में व्यापारी भी अपने माल का बीमा करा के आग या अन्य किसी कारण से माल की संभावित क्षति से सुरक्षा पाते हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर एक आम इंसान ही अगर बीमा करवाता है तो एक व्यापारी को तो उसकी जरूरत और पड़ती है। तो इसीलिए एक व्यापारी भी अपने माल की जो है एक संभावित क्षति के लिए, जो अगर कुछ नुकसान जो पहुंच सकता है उसके लिए वह बीमा करता है। तो बीमा करा के जो है अगर कुछ हो गया तो उसका वो नुकसान जो है पर भरपाई जो है नुकसान की हो सकती है। इसीलिए तो ऐसे में बीमा की 3 प्रकार है। कैसे? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा। एक तो जीवन बीमा, जीवन बीमा तो यहाँ पर हर कोई जो है करवाता ही है। नेक्स्ट अग्नि बीमा और समुद्री बीमा। तो देखिए यहाँ पर व्यापारी बीमा कंपनी को निश्चित अवधि के लिए निश्चित किस्त देकर अपने माल के लिए बीमा पत्र पाते हैं। एक व्यापारी क्या करता है, अपने माल के लिए निश्चित अवधि के लिए, मतलब एक निश्चित समय के लिए जो है, वो टाइम जो है कितना भी हो सकता है, वो पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि उसका समय जो है कितने साल तक भरना है, कितना भरना है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आती है, उससे भी। तो इसीलिए हर महीने जो है एक किस्त रहता है, वो इतना जो किस्त है यहाँ पर बीमा कंपनी को भरता जाता है, पैसे वहां भरता जाता है। तो उसका एक निश्चित समय जो है सीमावधि जो है रहती है। तो उसमें अगर कुछ क्षति जो है उसे पहुंच गई तो उसकी भरपाई जो है पर बीमा कंपनी करती है। देखिए यहाँ पर किसी दुर्घटनावश अगर कोई हानि हो तो बीमा आयोग आवश्यक तहकीकात करा के उस क्षति की पूर्ति कर देता है। अगर कोई दुर्घटनावश अगर कोई दुर्घटना हुई तो यहाँ पर क्या होता है, बीमा जो है, बीमा कंपनी वाले जो है उसकी जो भरपाई है, उस नुकसान की जो भरपाई है वह क्या है यहाँ पर एक व्यापारी को करके देते हैं। तो इसीलिए तो वह महीना महीना या फिर कुछ समय जो है त्रैमासिक इस तरह जो है वह किस्त जो है यहाँ पर भरता जाता है। तो इस तरह क्या होता है, एक सुरक्षा जो है यहाँ पर माल के लिए रहता है। अगर उसे नुकसान पहुंच भी गया तो बाद में उसकी जो भरपाई है उसे होती है, मिलती है। तो इस तरह जीवन बीमा भी क्या है, ज्यादातर सभी लोग करवाते ही है। और उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस ये सभी करवाते हैं, क्योंकि कभी समय पड़ने पर जो है वो पैसे जो है यहाँ पर उस व्यक्ति को मिल सकता है करके। बीमा के बारे में आप सभी लोगों को यहाँ पर पता ही है। हर एक व्यक्ति तो आजकल कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है लाइफ इंश्योरेंस तो वह करवाता ही है, अपने जीवन बीमा तो वह करवाता ही है। तो ऐसे व्यापारी भी जो है आजकल हर एक व्यापारी जो है बीमा जो है अपने माल के लिए जो है यहाँ पर करवाते हैं। तो ऐसे में क्या है, एक व्यापारी को बीमा जो है यहाँ पर बीमा के संदर्भ में बीमा कंपनी वालों को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीमा आयोग से हानि की पूर्ति के लिए पत्र, बीमा आयोग से यहाँ पर अभी हानि पहुंच गई है तो उसकी पूर्ति करनी है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर पत्र जो है लिखा गया है। देखिए मंगल ज्योति कपड़े व सूत के व्यापारी, ये एक संस्था या फिर दुकान का नाम है। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रेषक के बाद फिर यहाँ पर देखिए सेवा में, उसके साथ साथ पत्र संख्या, फोन नंबर सभी यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जनरल मैनेजर जनरल इंश्योरेंस बेंगलुरु जो है वहां पर यहाँ पर पत्र जो है जनरल मैनेजर को लिखा गया है। फिर इसके बाद देखिए प्रिय महोदय, मतलब जो अभिवादन है उसे लिखा गया है। अभिवादन के बाद यहाँ पर फिर देखिए पत्र का मुख्य कलेवर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, हमें यह सूचित करते हुए खेद होता है कि हमारे गोदाम में 28 फरवरी को रात के 1 बजे अकस्मात आग लग जाने के कारण बड़ी हानि हुई है। इस गोदाम का हमने आपके यहाँ 50,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए अग्नि बीमा करवाया था। बीमा पॉलिसी संख्या 371 है।
आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की सहायता से लगभग 3 घंटे के परिश्रम से आग बुझा दी गई। आग का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। हमारे अनुमान के अनुसार लगभग 30,000 रुपए का माल आग में जलकर नष्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर अभी जो बात है यहाँ पर वह लिख रहा है कि अभी हमने जो है आपकी कंपनी में हमारे माल के संदर्भ में जो है यहाँ पर 50,000 की जो बीमा है, अग्नि बीमा जो है उसे करवाया है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हमें ये आपको बोलते हुए खेद हो रहा है, दुख हो रहा है कि कल की 28 फरवरी को जो है यहाँ पर हमारी दुकान में आग लगने के कारण जो है 30,000 रुपए के अनुमान के अनुसार 30,000 रुपए की जो माल है वह नष्ट हो गया है। मतलब उतना नुकसान जो है हमें हुआ है। तो इस तरह लिखते हुए वह आगे लिखते हैं कि कृपया यथाशीघ्र अपने प्रतिनिधि को भेजकर तहकीकात करा ले और हमारी हानि की पूर्ति करने का कष्ट उठाए। आशा है कि इस संबंध में कार्रवाई शीघ्र करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला अनुच्छेद में जो समस्या है उसे बताया गया है। दूसरे अनुच्छेद में यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है किया गया है कि क्या है, हमें यथाशीघ्र जो है आप अपने लोगों को भेजकर यहाँ पर तहकीकात सभी करवा कर जो है हमारी जो नुकसान है उसकी भरपाई कीजिए। अभी हमें उम्मीद है, भरोसा है कि आप जल्द से जल्द जो है कार्रवाई शुरू करेंगे और हमारी क्षति की या फिर नुकसान की जो भरपाई है वह आप वहां पर करेंगे करके। तो इस तरह जो है एक बीमा पॉलिसी के संदर्भ में अभी क्षति पहुंचने पर, मतलब हानि होने पर, नष्ट होने पर जो है यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट करते हुए एक पत्र जो है एक व्यापारी बीमा कंपनी को जो है यहाँ पर लिख रहा है। तो इस तरह लिखने के बाद यहाँ पर देखिए फिर से वहां पर भवदीय, यूअर्स फेथफुली, नेक्स्ट कमल नयन संचालक और धन्यवाद, इतना यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर इस तरह लिखने पर उसके बाद कुछ कार्रवाई की जाती है। अगर हाँ सब कुछ ठीक है तो फिर वहां पर जो है उसकी जो नुकसान रहता है, कितना नुकसान हुआ है उतना यहाँ पर भरपाई जो है यहाँ पर उनको मिलती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एक व्यापारी को जो है बीमा की आवश्यकता जो है पड़ती है और बीमा के संदर्भ में पत्र की भी आवश्यकता उसे पड़ती ही है। तो व्यापार के संदर्भ में यहाँ पर बैंक और बीमा का स्थान क्या है और किस तरह यहाँ पर एक बैंक और एक बीमा कंपनी को एक व्यापारी पत्र लिख सकता है, इसको आज जो है आपने जाना है। आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि जो पैटर्न है वह किस तरह रहता है। आपको अगर एग्जाम में जो है ऐसे संबंध में प्रश्न पूछा जाए, बैंक के संबंध में या फिर बीमा के संबंध में पत्र लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाए तो किसको और किस विषय में पत्र लिखना है पर आपको प्रश्न में ही रहता है। इसे अच्छे से याद में रखकर जो है आप पत्र जो है यहाँ पर लिख सकते हो। तो आसानी से जो है यहाँ पर 10 अंक भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए आपको इस सब के बारे में थोड़ा सा तो जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।